राधे राधे भाइयों, आज हम अपनी हैरियर की सर्विस कराने लाए हैं। ये हमारे भैया हैं जो सर्विस करेंगे। एक पूरी मेजर सर्विस दिखाएंगे आपको 90,000 किलोमीटर वाली, पूरी डिटेल में। जितने भी अपने हैरियर लवर हैं उन सब के लिए एक मेजर सर्विस दिखाने वाले हैं आज हम। ये भाई हमारा एयर फिल्टर निकाल रहे हैं, एयर फिल्टर क्लीनिंग होगी अब। भैया सारे पार्ट खोल रहे हैं, जो भी है धुलने जाएंगे, प्लास्टिक के, एयर फिल्टर के सारे पाइप वगैरह A to Z सब कुछ। ये भैया अलग रखते जा रहे हैं इधर, जो भी पार्ट धुलने जाएंगे। अभी एयर मास सेंसर खोल रहे हैं। ये हैरियर का एयर मास सेंसर है। क्या हालत हो रही है इसकी, जबकि मैं एक बार भैया से साफ करवा भी चुका था बीच में कि परफॉर्मेंस अच्छी मिले। कितनी धूल भरी पड़ी है, सब बहुत धूल भरी पड़ी है, काला हो गया बिल्कुल। बिना भैया ये इंटरकूलर खोल रहे थे, तो इंटरकूलर खोलते हुए भैया ने बताया कि पावर स्टीयरिंग ऑयल लीक हो रहा है सारा, पता नहीं कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी ये भाई अभी एयर फिल्टर खोल रहा है, एयर फिल्टर खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, गाड़ी में काम चल रहा है, स्पीकर का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये भाई टायर खोल रहा था, टायर खुल नहीं रहा है, इतनी जान लगाई यही मोड़ दिया पूरा, पर ये खुल नहीं रहा है, इसके नट इतने जाम हो रहे हैं। भाई ये टायर खुल तो रहा है नहीं, भैया लगे हुए हैं अपने, देखो खुल पाता है कि नहीं, देखते हैं दोनों भैया। अभी 2 बंदे पहले लगे हुए थे, अब भैया ही लग गए हैं खुद। खुल जाना तो चाहिए, वैसे खुल जाएगा। पहले भी भैया नहीं खोला था, पहले मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए थे भैया से। सारा काम मैं अपनी गाड़ियों का, सारी गाड़ियों का भैया से ही कराता हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ स्विफ्ट वगैरह जो भी हैं मतलब। अब ये इसकी हैरियर की मेजर सर्विस है। भाई अभी ये भैया चढ़ गए थे इस पर, गोटी वोटी पार हो गई, यही टूट गया, पार हो गया, टूट गया, खुल ही नहीं रहा टायर। भैया ने खोल ही दिया आखिरकार। मैं भैया जान दिखाई दी आपने सारी। ये भाई हमारा फ्रंट ब्रैकेट होता है, ये लोहे का ही है पूरा, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है रेडिएटर को, कंडेंसर को, इंटरकूलर वगैरह सब। जब तक ये नहीं खुलता ना, तो आप ना अपना ये कंडेंसर और ये अपना रेडिएटर क्लीन नहीं करा सकते। तो पहले ब्रैकेट खोलना ही पड़ता है। उस ब्रैकेट को खोलने के लिए चार नट लग रहे हैं चारों तरफ, बहुत मोटे मोटे। भाई निकाल रहे हैं, निकल नहीं रहा है, भैया भी लगे हुए हैं। ये भाई ये इंटरकूलर है, फिर ये कंडेंसर है, फिर ये पीछे रेडिएटर है। भाई ये ना अभी मैंने देखा, ये भैया ने ब्रैकेट हटाया था, तो ये ब्रैकेट हटाया तो इसमें भाई इतनी जंग आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। इतनी जंग आनी तो नहीं चाहिए, फिर भी इतनी ज़्यादा जंग आ रही है। पर ये भी भैया से मैंने बोल दिया है, इसे क्लीन कर देंगे, हटा देंगे, बिल्कुल जंग को साफ़ कर देंगे। और कहीं इतनी जंग नहीं है, बस ये ब्रैकेट जो लग रहा था, पता नहीं है ब्रैकेट लूज़ था, ये जो भी है, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा जंग पकड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बाकी देखो भाई अभी खोल रहे हैं कंडेंसर, और अपना रेडिएटर भी बाहर निकाल रहे हैं, रेडिएटर क्लीन होने जाएगा। भाई इसमें जो कचरा भरा पड़ा है, ओए होए होए, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, जाली, सारी जाली मिट्टियों में भरी पड़ी है, एकदम ब्लॉक। अब समझ में आया एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा था ढंग से, गैस डलवाने के बाद भी, क्योंकि ये चौक पड़ा है, कहाँ से कूलिंग करेगा। दोनों भी ऐसे बाहर निकाल लेते, तो मैंने देखा है पूरा चौक है, पूरा भरा पड़ा है मिट्टी से। अभी भैया इसे बिल्कुल क्लीन कराएंगे, और अभी से बाहर निकाल रहे हैं। अंदर भी इसमें काफ़ी कचरा भरा पड़ा है, देखो दिख रहा हो तो मैं जूम करता हूँ, बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है पूरा। भाई देखो रेडिएटर जाली पूरी चौक पड़ी है, पूरी बंद पड़ी है, देखो पूरा कचरा भरा पड़ा है पूरी जाली में, पूरी ब्लॉक पड़ी है, पूरी कहीं से कहीं तक भी देख लो, पूरी ब्लॉक पड़ी है। मिट्टी 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 भरी पड़ी है, मिट्टी मिट्टी। ये भाई अभी गाड़ी में से कूलेंट निकल रहा है, बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, अब प्रॉपर्टीज़ की पानी हो गई है। अभी दिखाऊंगा, भाई ने मुझे कुछ समझाया, वो मैं भी जब बॉक्स निकालेंगे ना कूलेंट वाला, फिर दिखाऊंगा आपको। बाकी अभी ये धीरे धीरे कूलेंट निकलवा रहे हैं।
अभी ना ये भैया ने मुझे बॉक्स दिया है निकाल के, इसमें देखो ये दिख रहा है इसमें कि मैक्स है कूलेंट, पर ये खाली है, पूरा खाली है ये, और इसमें बाहर से दिख रहा है मैक्स। तो हमेशा कभी भी अपना गाड़ी का कूलेंट चेक करो तो इसे खोल के चेक करना, पर तभी जब इंजन ठंडा हो, गर्म में मत खोलना। देखो इसमें पूरा निशान बन गया है कूलेंट का, और ये दिखा रहा है मैक्स फुल है। मैं हमेशा ही सोचता था फुल है, लेकिन भैया ने दिखाया ख़त्म पड़ा है, कूलेंट बहुत थोड़ा सा निकला है गाड़ी में से। भाई ये अपना रेडिएटर है, कितना गंद जमा पड़ा है इसमें, सारी जाली ब्लॉक हो रही है, सारी पूरी ब्लॉक पड़ी है सारी जाली। इंजन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ये सब। ये एंटी शटर वाला है हमारी हैरियर का, गंदा है पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए, बाकी अंदर ये ज़्यादा गंदा है। अभी इसे क्लीन करके लगवाएंगे, जब क्लीन कर देंगे फिर दिखाएंगे आपको साफ़ होने के बाद। ये भैया ने भी हमारा डीजल फ़िल्टर निकाला है, ये इसकी जाली है, साफ़ कर रहे हैं। और ये फ़िल्टर है भैया, मारना एक बार इसमें फूंक मारना। बोलो भैया। चौक पड़ा है पूरा भाई, घर तो मैं नहीं पाऊंगा भाई अभी। भाई बढ़िया करके साफ़ करना है ना। ये भाई ने भी ऑयल निकाला है, और ये इसमें ऑयल फ़िल्टर देखो कितना काला, बिल्कुल चौक निकला है। दिखाना भाई थोड़ा घुमा के, उधर से दिखाओ जाली की तरफ से। हाँ बिल्कुल चौक पड़ा है ऑयल फ़िल्टर। अब इसमें नया ऑयल फ़िल्टर डलेगा। बे बॉक्स साफ़ कर रहे हैं, ये बॉक्स तो साफ़ हो नहीं रहा है, पता नहीं कंपनी वालों ने किसी ने कैसा कूलेंट डाला कि ये इसमें कलर जो है इसमें चिपक गया बॉटल में अंदर। अब पता कैसे लगे कितना कूलेंट कितना नहीं है। साफ़ भी करा लिया अच्छे से, फिर भी नहीं पता लग रहा। बाकी देखते हैं, भी डाल के भैया दिखाएंगे, फिर यहाँ पे लगेगा ये। बाकी इसमें भैया ने टाइमिंग का भी काम करा है, जिसमें से 2 पार्ट आए हैं टाइमिंग के, और एक चैन आई है। एक पार्ट ये चेंज हुआ है, और एक ये है, और ये इसमें टाइमिंग बेल्ट है। टाइमिंग बेल्ट या वी बेल्ट पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है। जो भी है 2 बेल्ट चेंज हो रही हैं गाड़ी में। ये जेन्युइन फिल्टर है, जाली के साथ कंप्लीट ही आता है ये। और ये हमने ये लिया पूरा इस खांचे के अंदर बैठता है ये, और ऐसे कंप्लीट हो जाता है। लगा छोटे पेच लगा फटाफट। अब ये भैया ने पूरा पैक कर दिया है बढ़िया करके, एकदम सील हो चुका है, लगने के लिए रेडी है बिल्कुल। पूरा सारे नट वट एकदम सील वगैरह ओके, और सफाई देखो कितनी बढ़िया करी है भैया ने, बिल्कुल एकदम क्लीन करके प्रॉपर डीजल से। अब ये लग जाएगा फटाफट। अब ये भैया वो लगा रहे हैं फैन बेल्ट, वी बेल्ट लग चुकी है ये। टाइमिंग भी पूरी प्रॉपर बिठा दी है इन्होंने। अब ये बेल्ट लगा रहे हैं, ये लगा रहा है भाई नीचे से। भैया हमारे इतने अच्छे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं हमारे लिए। ये भैया ने बिल्कुल क्लीन कर दिया एंटी शटर वाल, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और जहाँ ये फिट होगा इसमें भी अंदर भैया ने कपड़ा मार के, तो जितना हो सकता था बढ़िया करके कर दिया बिल्कुल। अब ये भैया इसे फिट कर रहे हैं, उधर माउंटिंग फिट हो रही है। मोटी बेटा ऊपर ही अलपरार दे, अल्टो में दे दे। इधर माउंटिंग फिट हो रही है इसकी इंजन की, जिस पे इंजन टिकेगा, और उधर वो एंटी शटर वाला। ये भैया ऑयल डाल रहे हैं हमारे में 15W40 इंजन ऑयल, जेनवन टाटा का है। दिखाना भी एक बार, बाल्टी सीधी करना। हाँ डाला उससे डाल दिया। भी ऑन करो भैया, अभी तो अभी भरेगा तभी आएगा वो। अरे 1 मिनट में भर देगा ये। लाइट आ रही है मीटर में। ये भैया ने भी EGR खोला है, ये दिखाया भैया ने, बहुत कचरा भरा पड़ा है इसमें, बहुत ज़्यादा चौक है, बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। ये अभी निकाला है भैया ने। भाई 2 दिन हो गए गाड़ी सर्विस में, दूसरा दिन है आज। कल काफ़ी काम हो चुका था, अभी आज भी चल रहा है। अभी EGR रह रहा है, DPF रह रहा है, 2-3 चीज़ें रह रही हैं भैया, आज कर देंगे वैसे कह रहे हैं। देखो आज गाड़ी मिल जानी चाहिए।
ये भाई इसमें टाटा हैरियर में EGR इधर लगा रहता है यहाँ पे, और इधर लगा होता है एंटी शटर वाल। एंटी शटर वाल अभी पीछे रखा है, ये EGR का खुला है ये। और अभी दिखाया था मैंने आपको, ये जो है ये क्लीन कर रहे हैं ये EGR। भाई बहुत टाइम खाती है गाड़ी, 2 दिन तो पूरे ही खा गई सर्विस में। आज का दिन भी खा जाएगी, कल का दिन भी खा गई, और अभी भी पूरी खुली पड़ी है। भाई ये टर्बो जो है भैया ने साफ़ कर दिया था पहले ही, देखो बिल्कुल चमक रहा है एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया करके क्लीन कर दिया भैया ने टर्बो। अभी यहाँ पे कूलेंट बॉक्स रह रहा है, कूलेंट बॉक्स डालेंगे, फिर ये पावर स्टीयरिंग ऑयल देखेंगे। यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, इस ब्रेक ऑयल को भी चेक करेंगे क्या है, कितना है, चेंज होगा। अभी गियर ऑयल भी देखना है, गियर ऑयल भी नहीं देखा अभी भैया ने। छोटी मोटी चीज़ें रह रही है बस चेंज वगैरह करने की। बाकी अपना डीजल फिल्टर है, इसमें डीजल फिल्टर लगा के फिट कर दिया है, ये चेक वैक कर लिया भैया ने, एयर भी निकाल दी सारी। कितना कूड़ा निकल रहा है इसमें। क्या साफ़ कर रहे हो भैया आप ये? इनटेक मैनिफोल्ड बता रहे हैं भैया को, इसमें बहुत कचरा भरा पड़ा है। EGR फिट होता है, जहाँ पे EGR फिट होता है, EGR की जगह पे। भाई बहुत टाइम लग रहा है इसे साफ़ करने में, इतना गंदा है ये। 2 लीटर डीजल ले लिया है भाई ने, साफ़ कर रहे हैं, बहुत टाइम लग गया इसे साफ़ करने में, घंटा भर खा गया इनका। साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल काला डीजल निकल रहा है, एकदम साफ़, बिल्कुल नया डीजल डाल रहे हैं और बिल्कुल काला निकल रहा है। जितना साफ़ हो रहा है भाई कर रहे हैं, जैसे भी टूल वगैरह से, हाथ वगैरह से। देखो बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये भी बहुत गंदा हो रहा था, इसमें एग्जॉस्ट का कुछ सिस्टम है ये। साफ हो जाएगा ना भैया ये बढ़िया करके, सही से निकाल दो जितना भी भरा पड़ा है। भैया का हाथ नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी भैया निकाल रहे हैं। जितना गंद भरा हुआ है देखो, कितना गंद भरा पड़ा है। ऐसी जगह गंदगी भरी होती है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है शायद यहाँ पे। हाँ ये रहा इधर। भैया ने सारी थ्रोटल बॉडी हो गई, EGR हो गया, सब कुछ फिट कर दिया है। ये पाइप लगा रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं पूरा। ये शायद कूलेंट में लगता है या रेडिएटर में, कूलेंट कह रहा हूँ सॉरी, रेडिएटर। हाँ ये वाला पाइप कहाँ लगता है? इंटरकूलर का है। इंटरकूलर का है ये, इंटरकूलर में लगेगा ये जाके, टोटल में एंटी शटर वाल से इंटरकूलर तक जाता है ये पाइप। ये रहता है नीचे। जैसे ही वहाँ बैठेगा वैसे ही यहाँ बैठ जाएगा। बैठ गया। तो भाई अब ये गाड़ी पैक होने पे आ गई है। अब ये पैक हो रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसकी एयर की जो हाउसिंग है सारी, जो भी पाइप वगैरह हैं एयर की, वो पैक हो रही हैं। सारी चीज़ें पैक हो रही हैं जितनी भी हैं A to Z। इससे भी पहले आप देखते आ रहे हो व्लॉग में कि सारी चीज़ें पैक हो रही हैं। भाई गाड़ी खुलने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन पैक होने में इतना नहीं लग रहा। पैक तो बहुत तेज़ी से हो रही है गाड़ी, पैक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि इन भैया ने खोली अभी इन्हें सब चीज़ पता है कहाँ कैसे, तो बहुत फास्टली कर रहे हैं सारा काम जो भी है। और भाई बाहर सर्विस कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपके सामने सारा सामान आएगा, आपके हाथों से सामान खुलेगा, जो आप चाहो वो सामान अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो और आपके सामने डलेगा। आप देख सकते हो कैसे डल रहा है, क्या डल रहा है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से एकदम। मैकेनिक आपके हिसाब से काम करता है, कंपनी में आपको छोड़ के आनी पड़ती है जो भी है। मतलब मैं तो रेफ़र कर
ये भैया कूलेंट डाल रहे हैं इसमें, टाटा जैनवन, मेरा टाटा मोटर्स। जैसा कूलेंट निकला था नीला वही डाल रहे हैं, और ये बेस्ट रहता है, इसमें पानी भी नहीं मिलाते, पूरा यही चलता है कूलेंट। भाई फिर हमने क्या करा, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमने कूलेंट डाला। फिर कूलेंट डाल रहे थे, जैसे ही कूलेंट डाल के हटे तो देखा नीचे से कूलेंट लीक हो रहा था। लीक होने के बाद फिर भैया ने देखा कोई कूलेंट की पाइप थी छोटी सी, वो फूटी हुई थी, फिर वो मिल तो सकती नहीं थी बाहर, तो फिर भैया ने वो रिपेयर ही कराई, और वो रिपेयर ही हो सकती थी और उसका कुछ नहीं हो सकता था। ये भैया ब्रेक के साफ कर रहे हैं हमारी। ये डिस्क पैड है, डिस्क पैड तो अभी डलवाए थे थोड़े टाइम पहले, तो पूरे हैं, पूरे नए हैं बिल्कुल। अभी भी ये कर रहे हैं इसको क्लीन बिल्कुल बढ़िया करके, फिर इसे लगाएंगे। बाकी ऊपर की फिटिंग चली रही है, कूलेंट डल रहा है। एक पाइप फूटी हुई थी कूलेंट की, वो रिपेयर कराई है, मिली नहीं वो, टाटा का सामान बाहर तो मिलता ही नहीं है। फिर वो कूलेंट निकाला, फिर अब दोबारा लगाया, अब बढ़िया हो गई, अब ब्रेकें साफ़ हो रही हैं। भैया ने लगा दिए साफ करके। एक बार निकालो, ये पैड निकालो जो घिसा है आपने अभी, ये दिखाओ। हाँ ये बिल्कुल घिस दिया भाई ने, साफ कर दिया एकदम। लगा दो भैया, पैक कर दो। भाई मैं आप सबको दिखा रहा था टाटा हैरियर की मेजर सर्विस। खुलते हुए तो सारी चीज़ें दिखा दी, कुछ चीज़ें पैक करते हुए दिखाई हैं, पर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई। बाकी अभी वॉशिंग चल रही है गाड़ी की, 2-3 दिन बाद की है ये जो क्लिप डालूँगा मैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन था नहीं यहाँ पे, तो भैया के पास गाड़ी छोड़ गया था। तो अभी वॉशिंग कराई है भैया ने, पहले कराई नहीं थी, फिर गंदी हो जाती गाड़ी इस वजह से। अब भाई ने कराई है, देखो चला वला के देखते हैं। अभी तो थोड़ी सी चलाई थी, अभी थोड़ा चला के देखूँगा 4-5 किलोमीटर कैसी चल रही है कैसी नहीं सर्विस के बाद। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चेंज ना हुई हो, जो चेंज होने की थी अधिकतर सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो टॉपअप होना था टॉपअप हुआ है, अभी वॉशिंग के लिए आई है, वॉशिंग हो रही है बढ़िया एकदम। इसके बाद स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग दिखाता हूँ आपको, क्या फ़ॉल्ट कोड आते हैं, क्या है गाड़ी के अंदर क्या नहीं है, सर्विस के बाद कितने फ़ॉल्ट कोड दिखाता है, क्या क्या चीज़ें खुलती हैं, कौन से कपलर हटते हैं उनके भी फ़ॉल्ट कोड आते हैं, जो भी आता है सब कुछ दिखाऊँगा आपको A to Z। भैया अभी स्कैनिंग कर रहे हैं इसमें, जो फॉल्ट कोड आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ये हमारे सोमवीर मैकेनिक है, इन्होंने हमारी गाड़ी की सर्विस करी है, एक सोनू भैया है। अभी भैया से मिलवाऊंगा, आपको बताऊंगा सारा सर्विस वगैरह कराने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, कैसे क्या है, कितने दिन लगते हैं। भैया कितना टाइम लग गया आपको गाड़ी की सर्विस करने में? भैया कम से कम भी ये वाली सर्विस होती है 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं पूरे मेजर सर्विस में, बढ़िया करके एकदम जैसे इसकी करी है हैरियर की। मतलब 2 दिन पूरे मतलब टाइम लेके आना पड़ेगा गाड़ी के लिए, टाइम से छोड़नी पड़ेगी। सुबह दोगे तो अगले दिन शाम को मिलेगी। और क्या क्या करा है आपने सर्विस में, ये भी बता दो एक बारी। टाइमिंग बेल्ट होगी, TGR क्लीन हो गया, और चारों ब्रेकें होगी, गेयर ऑयल, ये सब क्लीन करा, गेयर ऑयल चेंज किया, इंजन ऑयल चेंज किया। लोकेशन बता दो फिर सर्विस कराने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? भैया ग्रेविटी मोटर है, जनक सिनेमा के अपोजिट है। ठीक है, C1/5। ओके भैया। ठीक है, नाम बता दो अपना कि लोग बाग आए पूछे, जैसे ढूंढे आप सबको। सोमवीर और सोनू।
सोनू मैकेनिक और सोमवीर मैकेनिक के नाम से पूछ लेना भाई, जनक सिनेमा के सामने है। यहीं पे आके बढ़िया सर्विस हो जाएगी हैरियर की, एक प्रॉपर मेजर सर्विस करी है भैया ने। और जाके